मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्क एनर्जी पावर में वर्क डिस्कस कर रहा हूँ। वर्क का हमने बेसिक इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वर्क का जब हम बेसिक समझा चुके हैं तब हम फोर्स का दो टाइप समझेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है। वो है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव, जस्ट उसका उल्टा नॉन कंजर्वेटिव। तो ये क्या चीज है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसको कहते हैं जिसके चलते वर्क डन जो है इस फोर्स के चलते जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि वो पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के चलते जो वर्क डन होता है वो सिर्फ जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पाथ से वो जा रहा है उसके चलते वर्क डन नहीं वैल्यू रखता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही जो वर्क डन वैल्यू रखता है। समझ गए? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, किस पाथ से जा रहा है उससे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो वर्क डन उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, सपोज कोई फ्रेंड आपका मेमोरी लेस फ्रेंड है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से अपना डेस्टिनेशन पहुंच रहे। सिर्फ वो ये जान रहा है कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट ही जान रहा है। सपोज मेमोरी लॉस लेस फ्रेंड है आपके साथ कहीं जा रहा है, आप जहाँ से स्टार्ट किए जर्नी और कहाँ पहुँचे हैं वही वो जान रहा है, क्योंकि किस रास्ते से वहाँ पहुँचा है उसको नहीं पता, तो उसके पास मेमोरी लेस है। इसी को समझिए, फोर्स, इस कंजर्वेटिव फोर्स को उसी तरह समझिए। ठीक है, रास्ते से कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन होता है उसको रास्ते से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन से लेना देना है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे समझ गए? इज द फोर्स व्हेन वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, नॉट ऑन द पाथ टेकन। कौन सा रास्ता से जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, मेमोरी लेस फ्रेंड है आपके साथ, तो उसको कोई लेना देना नहीं, वो किस रास्ते से आप जा रहे हो सब भूल जाएगा, सिर्फ जहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा वही उसको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? पहला होगा पाथ से कोई पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ से किसी रास्ते से इसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर होगा पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट, इसमें पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट होता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा इफ यू स्टार्ट इन सेम पॉइंट। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सपोज ये सर्किल है, आप यहां से स्टार्ट किए घूम के फिर यहीं आ गए, तो वर्क डन जीरो होगा। इस कंजर्वेटिव फोर्स का ये कैरेक्टरिस्टिक 3 बताए हम आपको। ठीक है, अब देखिए जब कैरेक्टरिस्टिक समझ गए तो अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स होता कौन कौन है। एग्जाम्पल समझिए कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं ये समझ गए? कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जिसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिर्फ
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि किस रास्ते से जा रहा। जब एग्जाम्पल देखिएगा आप ज़्यादा समझिए। देख, कंजर्वेटिव फेस होता है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए एग्जांपल कैसे ये कंजर्वेटिव हुआ। देखिए पहला हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको हम एग्जांपल लेते हैं कैसे ये कंजर्वेटिव कहलाता है। देखिए सपोज ये स्लोप है, ठीक है, थीटा एंगल। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है ए पॉइंट पे, इसको जाना है बी पॉइंट पे। देखिए इस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पे जाने के लिए एक रास्ता आपका ये हो गया, दूसरा रास्ता इधर होगा और इसे होगा, ठीक है। अब देखिए वर्क डन दोनों केस में निकालेंगे। अब जब इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसका इसके तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। जब इसको मान लेते हैं l, इसका लेंथ है, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ l है, ठीक है। तो वर्क डन जब ये ब्लॉक जो है यहां आएगा, चाहे जिस रास्ते से आए, इधर से आए कि इधर डायरेक्ट आए। अब देखिए जब इस रास्ते से गया तो वर्क डन क्या होगा, 4 वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mg साइन थीटा माइनस में है mg साइन थीटा l, ठीक है। वर्क डन निकला आपका mg साइन थीटा l। अब इस सीधा इस स्लोप से यदि यहां आया तब वर्क डन ये हुआ mg साइन थीटा l, ठीक है। अब देखते हैं जब इस रास्ते से आप ब्लॉक ट्रेवल करके यहां पहुंचता है तब क्या वर्क डन होगा। यदि इधर से आके इधर यहां पहुंचा तब यदि वर्क डन सेम आया तो इसका मतलब प्रूफ हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। देखिए यहां से जब यहां आया तो क्या वर्क होगा, देखिए फोर्स जो है mg फोर्स जो है इस डायरेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यहां से यहां आने में 0 वर्क डन हुआ, यहां से यहां आने में क्या, देखिए यहां इसका क्या लेंथ होगा, ये L है, इसका क्या होगा L साइन थीटा। ब्लॉक में यहां पे ब्लॉक में सिर्फ कौन सा फोर्स नीचे की तरफ लगा mg, तो वर्क डन बराबर क्या होगा mg इंटू L साइन थीटा। यहां से यहां आने में कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में कोई फोर्स नहीं है, तो जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो वर्क डन इसमें 0 हो गया, सिर्फ वर्क डन यहां से यहां हुआ जो कि mg L साइन थीटा हो गया। देखिए इधर से यहां भी आया तो mg L साइन थीटा ही हुआ, इधर से भी गया तो mg L साइन थीटा ही हुआ। इससे क्या समझ रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको इधर से गया तब पर उतना ही वर्क डन हुआ, इधर से भी गया तो इतना ही वर्क डन, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है वर्क डन ग्रेविटेशनल के, ठीक है। आप समझ गए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हुआ समझ गए, क्योंकि उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका हमको लगता है कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेम स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो भी कंजर्वेटिव है, वो भी सिर्फ देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर।
इसमें देखिए सिर्फ फाइनल इनिशियल पोजीशन एक्स जो है उसी पर वर्क डन डिपेंड करता है। स्प्रिंग फोर्स में वर्क डन जो है एक्स जो है फाइनल और एक्स इनिशियल पे डिपेंड करता है, पाथ पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के केस में, इसलिए वह स्प्रिंग फोर्स भी है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, हमको लगता है लगभग कंजर्वेटिव फोर्स का आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम नॉन कंजर्वेटिव का कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।